हेलो एवरीवन। बिहार सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम हुए थे 22 दिसंबर 2024 का। उसका ये देखिए क्वेश्चन पेपर है विथ सॉल्यूशन, ठीक है। और ऑफिशियल आंसर की आ गई है, तो उस आंसर की के बेसिस पे जो क्वेश्चन गलत सही हुआ है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये सेकेंड शिफ्ट सेट सी है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिएगा 19 क्वेश्चन है और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। ए क्वेश्चन 1 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, ओके। नाउ देखिए ये पहला क्वेश्चन है, हिंदी में आपको बता दे रहे हैं, इंग्लिश में। साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत आधारित है। इंग्लिश में अगर बात करें तो सॉफ्ट क्लियर सरफेस ऑन द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द सरफेस टेंशन। सही इसका आंसर क्या है? सरफेस टेंशन। ये बच्चा भी देखिए सही करके आया और ऑफिशियल आंसर की भी सही है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग करेंसी नोट, यानी कि जो गलत जाली नोट होता है उसे पहचानने के लिए, हिंदी में देखिए, जालसाजी की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे का प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, माइक्रोवेव। तो इसका आंसर है हमारा अल्ट्रावायलेट रे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन, दो ऑप्शन देखिए कि बिल्कुल इलिमिनेट कर सकते हैं। रेडियो वेव बिल्कुल नहीं होगा, माइक्रोवेव बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे कन्फ्यूजन देखिए ये दो में होता है, क्योंकि एग्जाम जब देने जाते हैं तो एग्जाम का एक अलग प्रेशर होता है। तो वहाँ पे अल्ट्रावायलेट रे भी हो सकता है और इंफ्रारेड। देखिए अल्ट्रावायलेट रे का देखेंगे फ्रीक्वेंसी, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है जहाँ पे यूज किया जाता है। इंफ्रारेड यूज किया जाता है जैसे टीवी रिमोट में, है ना, जहाँ छोटी छोटी चीज़ होती है। तो ये हमारा सही आंसर लग रहा था कि इंफ्रारेड होगा, लेकिन आंसर इसका क्या है? अल्ट्रावायलेट रे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जिप्सम का क्या है केमिकल फार्मूला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बहुत आसान दिया है, Ca2SO4। ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम का भी +2 होती है, SO4 का भी क्या होता है? -2। CaSO4, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स भी रहते हैं जिप्सम में, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनते हैं, ठीक है। अब देखिए 2CaSO4 यहाँ पे हो नहीं सकता है, तो सही एक ही ऑप्शन बचा है, क्या है? जिस बच्चा को नहीं भी पता है कि आंसर क्या होगा वो भी एलिमिनेट करके बता सकते हैं कि CaSO4.2H2 हो। और जिप्सम बनता कैसे है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O, ठीक है। इसी को अगर आप हीट करेंगे, इसी में वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे तो आपके जिप्सम की फॉर्मेशन होती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा है कि थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस ए हार्मोन कॉल्ड थायरॉक्सिन, ठीक है, कह रहा है हिंदी में अगर देखें तो यानी कि थायराइड ग्लैंड जो है वो हार्मोन प्रोड्यूस करता है थायरॉक्सिन। उसका क्या काम होता है? रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करना, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल इवोल्यूशन, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल मेटाबॉलिक रेट और चौथा ऑप्शन है मेंटेन प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं, मेंटेन प्रेगनेंसी नहीं हो सकता है, गर्भावस्था को बनाए रखना ये बिल्कुल थायराइड ग्लैंड का काम नहीं होता है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड यहाँ गले के पास होता है, ठीक है। आयोडीन की कमी ज़्यादा हो जाने के कारण से होते हैं। कंट्रोल, अब यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन जो हो रहा था, कंट्रोल और इवोल्यूशन ये भी नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी आराम से आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बची दो ऑप्शन में कौन कौन सा बचा है? ऑप्शन सी और ऑप्शन ए। ऑप्शन सी कह रहा है कि कंट्रोल मेटाबॉलिक रेट, अब देखिए, और ऑप्शन डी कह रहा है कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब देखिए आप जानते हो कि ग्लूकोज में क्या होता है? शुगर भी होते हैं और सॉल्ट भी होता है, सॉल्ट प्लस ग्लूकोज। और मेटाबॉलिक रेट होता है, अब देखिए मेटाबॉलिक रेट ये होता है, यहाँ पे कैसे आपके माइंड में कन्फ्यूजन होगा कि आप जानते होंगे कि किसी भी इंसान का अगर थायराइड ग्लैंड बढ़ गया है या थायराइड लेवल बढ़ गया है, तो वो अगर फीमेल में बढ़ गया तो वो आप देखे होंगे कि उसकी वेट गेन हो जाता है, वेट क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी कि बेसिकली थायराइड ग्लैंड का काम होता है वेट को कंट्रोल करना। या मोटापा, अगर किसी में दो तरह का होता है, किसी का मोटापा बढ़ा देता है या किसी को पतला कर देता है, वेट कम कर देता है। तो लड़कों में जनरली क्या होता है कि अगर किसी को थायराइड है तो उसका वेट नहीं बढ़ता है, कितना भी खा लेगा वो मोटा नहीं होगा। और लड़कियों में क्या होता है कि वेट बढ़ जाता है, इसी के कारण PCOD और ये सारा कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेटाबॉलिक रेट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये आंसर ही सी आंसर ही सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये आंसर सही करके आया है बच्चा, क्योंकि उस समय उसको लगा कि मेटाबॉलिक रेट वो अच्छा से क्लियर नहीं हो पाया उसके दिमाग में, है ना, कि मेटाबॉलिक रेट क्या है। इसके कारण ये क्वेश्चन उनका गलत हो गया, लेकिन सही आंसर इसका क्या है? कंट्रोल मेटाबॉलिक रेट।
अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। निम्नलिखित विटामिनों में से किस एक का आगमनी विटामिन बीटा कैरोटीन से प्राप्त होते हैं? इंग्लिश में देखिए, प्रोसिक्योर और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कम फ्रॉम बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन से कौन सा विटामिन होते हैं? देखिए, विटामिन डी पहले ही एलिमिनेट कर दिया बच्चा, विटामिन सी नहीं होगा क्योंकि साइट्रिक एसिड में पाया जाता है। अब बच्चा विटामिन के और ए। तो विटामिन के देखिए हमारा बच्चा कर क्या है, लेकिन वहाँ पे ए के बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा होता नहीं है। आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे कि विटामिन ए हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है। हमारे बॉडी विटामिन ए को स्टोर करके नहीं रखती है, ठीक है। तो अब विटामिन के का क्या काम होता है? विटामिन के होता है ब्लड क्लॉटिंग में काम आती है। तो बच्चा विटामिन के मार दिया, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? विटामिन ए। ऑफिशियल आंसर के में विटामिन ए, तो ये इसका गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फाउंडर ऑफ द यंग बंगाल मूवमेंट? ये क्वेश्चन एक नया था, नहीं पता था। अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर बच्चा देखे द्वारका नाथ टैगोर करके आया था, लेकिन इसका सही आंसर है हेनरी विविनियन डिरोजियो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज, जिसका सुभाष चंद्र बोस ने फाउंडेशन रखे थे, ऑर्गेनाइज टू फाइट अगेंस्ट किसके? जर्मन ने जापान के अगेंस्ट फाइट किया था? नहीं। जापान के अगेंस्ट फाइट करने के लिए इसकी फॉर्मेशन हुई थी? नहीं। रसिया तो कोई कीमत ही नहीं है। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया? ब्रिटिश इन इंडिया। ब्रिटिश इन इंडिया के लिए फाइट करने के लिए, यानी कि अंग्रेज को लिए फाइट करने के लिए हमें क्या किया था? आज़ाद हिंद फौज की गठन किया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। तो भारत में ब्रिटिश है, ठीक है, ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये सबसे आसान क्वेश्चन था, लेकिन ये गलती हो गया। ये पहले याद कर, ये पुराना डाटा बेचारा रेखा शर्मा करके गया था, लेकिन नया हमारा क्या हो गया? विजय किशोर रहाक्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? कृष्णा रिवर। कौन सा रिवर पे? कृष्णा रिवर पे, ठीक है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विच हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन? कौन सा स्टेट, यानी कि हिंदी में देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक तट रेखा है? तो ये हमारा किसका है? गुजरात का है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, पश्चिम बंगाल नहीं हो सकता, उड़ीसा नहीं हो सकता, तमिलनाडु गुजरात में कंफ्यूजन है, लेकिन सही आंसर क्या होगा? गुजरात। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के हिंदी में बता दे रहे, क्वेश्चन में 11, भारत के संविधान के दो उपधम जो सार्वधिक रूप स्पष्ट से न्यायपूर्वक होता है, यानी कि इंग्लिश में देख लीजिए कि टू प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन डेट मोस्ट क्लियर एक्सप्रेस द पावर ऑफ जुडिशरियल रिव्यू, यानी कि जुडिशली रिव्यू करने के लिए। तो देखिए, इसको अगर आपके पास आर्टिकल्स नहीं भी याद है तो कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? आर्टिकल 11-21 देखिए, ये हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिगार्डिंग। आर्टिकल 44 यूसीसी से है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 7 अनटचेबिलिटी से है। तो एक ही ऑप्शन बच गया, आर्टिकल 32 और 226, जो कि सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, who among the following can attend the meeting of both the house of the parliament while not being a member of either house? संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर भी निम्नलिखित में से कौन सदस्य संसद के दोनों सदनों की बैठक की उपस्थिति हो सकता है, यानी बैठकों की उपस्थिति कर सकता है? तो इसका सही आंसर क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में दिया हुआ है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का बेसिक काम होता है कि वो सांसद में बैठ सकता है, दोनों लोअर हाउस अपर हाउस दोनों में बैठ सकता है, लेकिन वो मेंबर नहीं होता है, ठीक है। और आप जानते होंगे कि लीगल एडवाइजर ऑफ इंडिया, हाईएस्ट लीगल एडवाइजर ऑफ इंडिया क्या होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो सरकार को लीगली एडवाइज करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की आधारभूत विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? फंडामेंटल राइट्स है, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी है। अब यहाँ पे देखिए, दो का में कंफ्यूजन हो सकता है। एक हो सकता है फेडरलाइजेशन हो सकता है, दूसरा हो जाता है द अनक्वेश्चनड राइट ऑफ द पार्लियामेंट टू अडॉप्ट एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान हिंदी में बता दे रहे हैं, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संघवाद, संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने की सदस्य की निर्वाध, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, संघवाद है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, मूल अधिकार है, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी पार्ट को संविधान संशोधित नहीं कर सकता है। संविधान के किसी भी भाग को संशोधन करने का सदन की निर्वाता नहीं। सदन, जैसे कि संविधान में जैसे कि राइट टू इक्वलिटी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, या कुछ आर्टिकल से 13 से लेकर 17 हो गई है। तो ये सब आर्टिकल्स के आर्टिकल 21 के जीने का अधिकार, ये सब चीज़ में कुछ ऐसे आर्टिकल्स है जिसमें संसद अमेंडमेंट नहीं कर सकता है,
ठीक है, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो ये हमारा है अरुणाचल प्रदेश है। 1 किलोमीटर में मास 13 या 17 का डेंसिटी है, 17 या 13 देख लीजिएगा आप। ये क्वेश्चन देखिए गलत हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज द टॉप कंट्रीब्यूटर टू इंडियन टोटल एफडीआई इन द, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2023-24 में भारत के कुल एफडीआई में सर्वाधिक योगदान वाला देश है? मॉरिशस, सिंगापुर, यूएसए, जापान। बेचारा यूएसए से मारा था लेकिन सही आंसर है सिंगापुर। ठीक है, अब इसके अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन का ये 15 क्वेश्चन हम लोग देखें सिविल कोड का आंसर के साथ, जो हमारा आया था किसमें, सेकेंड शिफ्ट जीके का क्वेश्चन। ठीक है, 15 क्वेश्चन अब हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर का अगले क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच।